हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रत्नाकर सर। वेलकम टू एक्सडेमी। और आज का हमारा कोर्स है एनालिसिस कोर्स का पार्ट 52, जिसमें हम सीक्वेंसेस के ऊपर जो एडवांस प्रॉब्लम की जो सीरीज थी वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये उसका पार्ट 2 है। तो ये एक बड़ी क्लास होगी, 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम सीक्वेंसेस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे एडवांस प्रॉब्लम्स और थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रॉब्लम लेके 3 प्रॉब्लम्स हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। 4 नंबर प्रॉब्लम ये है, 3 प्रॉब्लम से पहले पार्ट में हम कर चुके हैं, रियलाइसिस कोर्स का पार्ट 51। ठीक है, तो इसमें हम चौथा नंबर प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है, लेट लेट एक्सएन बी ए सीक्वेंस, let xn be a sequence such that x2n plus 1 and x3n, ये सब क्या है? ये सब सब सीक्वेंसेस हैं सीक्वेंस xn के, है ना। ये सब सब सीक्वेंसेस हैं सीक्वेंस xn के। ये तीनों कन्वर्जेंट हैं। These three are convergent, ये तीनों कन्वर्जेंट है। हमें ये दिखाना है कि हमारा जो सीक्वेंस xn है वो भी कन्वर्जेंट होगा। हमें ये दिखाना है कि हमारा जो सीक्वेंस xn है वो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, चलिए इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग डिजाइन करते हैं। पहले ये समझते हैं कि अगर एक सीक्वेंस xn था, अगर एक सीक्वेंस xn कन्वर्ज करता है, अगर एक सीक्वेंस xn कन्वर्ज करता है, तो इसका हर एक सब्सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा और उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेगा जिस लिमिट पे xn कन्वर्ज कर रहा है ना। उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा जिस पॉइंट पे xn कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कन्वर्स की। हमें पता है इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता, है ना। एक सीक्वेंस xn है, ठीक है। हो सकता है ये सीक्वेंस खुद कन्वर्ज ना करे, जैसे ये सीक्वेंस -1 टू द पावर n, ये सीक्वेंस, ये क्या है? ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है विथ फाइनाइट ऑसिलेशन। तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट भी नहीं है। ठीक है, इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, या इसे हम लोग ऑसिलेटरी सीक्वेंस ही बोलते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस है। इसके दो सबसीक्वेंस अगर हम ले लें, जैसे x2n अगर हम ले लें, तो x2n क्या होगा? 1 1 1, है ना। x2 x4 x6 x8 x10, ये सब ये जो सब सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है, ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस है। अगर हम सारे के सारे ये वाले टर्म्स ले लें, x1 क्या है? -1, x3 क्या है? -1, x5 क्या है? -1, x7 क्या है? -1। तो ये सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है। कहाँ? -1 पे। तो ये दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि xn खुद कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि xn खुद कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक कंडीशन ऐसा ले लें, सपोज xn एक सीक्वेंस है जिसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हमें नहीं पता। xn एक सीक्वेंस है जिसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में नहीं पता। हमने ये सीक्वेंसेस कैलकुलेट किए, हमने ये सब सीक्वेंसेस कैलकुलेट किए, x2n प्लस 1 और x3n। अगर ये तीनों सबसीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं, अगर ये तीनों सबसीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं, तो ये डिटरमाइन करेगा कि xn भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसका मतलब xn भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन है, एक स्पेशल कंडीशन है सब सीक्वेंसेस पे, जो अगर सेटिस्फाई करती है तो हमारा जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट हो जाता है, वो भी कन्वर्ज करता है। ठीक है, सो दिस वाज द आइडिया, चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ अब हम कैसे लिखेंगे, इस पे आता है।
इसका प्रूफ अब हम कैसे लिखेंगे इस पे आते हैं। पर इसी पॉइंट को जो हमने अभी डिस्कस किया उसे लिख ले, है ना। हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई इफ xn इज कन्वर्जेंट, इफ xn इज कन्वर्जेंट, तो हमें क्या पता है, अगर xn कन्वर्जेंट है देन all the subsequences of xn are convergent। अगर xn खुद कन्वर्जेंट है तो उसके सारे के सारे सबसीक्वेंसेस भी कन्वर्जेंट होंगे एंड they converge to the same limit, और ये सारे के सारे उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे, है ना। ये सारे के सारे उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे जिस पर xn कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम ये दिखाते हैं कि ये जो तीन सबसीक्वेंसेस हमें मिले हैं ये अगर एक ही लिमिट पे कन्वर्ज करें तो क्या होगा, ठीक है। तो therefore let us show that the three subsequences converge to the same limit। The three subsequences converge to the same limit, ठीक है। ये हम दिखाते हैं या दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हम दिखाने का कोशिश करते हैं। चलो लिखते हैं भाई लिमिट x टू n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या है, अल्फा 1 ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टू n प्लस 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या लेते हैं, अल्फा 2 ले लेते हैं। एंड लिमिट x 3n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या लेते हैं, अल्फा 3 ले लेते हैं, ये अल्फा 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो द सब्सीक्वेंस x6n, अब द सब्सीक्वेंस, कौन सा सब्सीक्वेंस, x6n, ये दो सीक्वेंसेस का सब्सीक्वेंस है, किनका x2n का भी सब्सीक्वेंस है, x3n का भी सब्सीक्वेंस है ना। x2n का भी ये सब्सीक्वेंस है और x3n का भी ये सब्सीक्वेंस है, ठीक है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है ये सब्सीक्वेंस ऑफ बोथ द सीक्वेंसेस, किनका x2n का एंड इसके साथ साथ x3n का, ये इन दोनों सीक्वेंस का सब्सीक्वेंस है, इन दोनों सीक्वेंसेस का सब्सीक्वेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x6n कन्वर्ज करेगा और सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, है ना। इसका मतलब क्या है, सो हेंस x6n ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस, क्योंकि दोनों सब्सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे थे, x2n और 6n दोनों कन्वर्ज कर रहे थे, and implies that limit of x6n as n tends to infinity, ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x2n, है ना, 2n का सब्सीक्वेंस था, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी लिमिट ऑफ x3n, क्योंकि ये 3n का भी सब्सीक्वेंस था, ये तीनों लिमिट बराबर होंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x6n ये बराबर होगा अल्फा 1 के, जो बराबर होगा अल्फा 3 के, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया अल्फा 1 बराबर अल्फा 3 होगा, ये तो आ गया कि अल्फा 1 बराबर अल्फा 3 होगा, ठीक है, ठीक है। अब एक नया सब्सीक्वेंस लेते हैं। ऑन द अदर हैंड अब एक सब्सीक्वेंस लेते हैं x
एक्स क्या लेते हैं 6n+3, x 6n+3 is a subsequence of both the sequences x 2n+1 और साथ साथ x 3n। ये इन दोनों का सब सीक्वेंस है, ये इन दोनों का सब सीक्वेंस है, और ये दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं, ये दोनों सीक्वेंस खुद कन्वर्ज करते हैं, इसका मतलब ये सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा, है ना, है ना। हेंस द सबसीक्वेंस converges and forces या implies that, दोनों ही लिख सकते हैं, क्या फोर्स कर रहा है कि भाई लिमिट x 6n+3 as n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बराबर होगा किसके, लिमिट x 2n+1 as n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी बराबर होगा किसके, लिमिट x 3n as n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब ये क्या चला आएगा, लिमिट x 6n+3 as n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बराबर होगा α2 के, जो बराबर होगा α3 के। तो यहाँ से क्या चला आया कि भाई α2 बराबर α3 चला आया, है ना, α2 बराबर α3 चला आया। और हमें पहले से क्या पता था कि α1 बराबर α3 है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, α1 बराबर α2 बराबर α3। ये तो हमें मिल गया, ये तीनों सबसीक्वेंस एक ही लिमिट पे कन्वर्ज करना है, ये तो हमें मिल गया, है ना, ये तीनों सबसीक्वेंस एक ही लिमिट पे कन्वर्ज करना है, ठीक, ये हमें मिल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या मानना है, हम मान लेते हैं लेट लिमिट ऑफ x 2n as n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बराबर होगा, हमने पहले ही देखा, लिमिट ऑफ x 2n+1 as n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। मान लेते हैं ये L है, और यहाँ से ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, एंड लेट अस ट्राई टू प्रूव दैट, यहाँ से हम लोग ये प्रूफ करने का कोशिश करते हैं दैट लिमिट ऑफ xn as n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी क्या होगा, L होगा, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये दोनों लिमिट L है, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या बोलता है, ठीक है, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n, इस तरह से लिखते हैं, एंड देयर एग्जिस्ट n1 belongs to n such that x 2n minus L, this thing is less than epsilon, for all n greater than or equal to n naught, and mod of x 2n+1 minus L, this thing is less than epsilon for all n greater than or equal to n1, ठीक है। लेट मान लेते हैं, लेट n इक्वल टू, कैपिटल N इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n0 एंड n1, ये मान लेते हैं, है ना, ये मान लेते हैं, या ये भी मान सकते हैं, इसको इस तरह से ना मान के हम ये मान ले, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैक्सिमम ऑफ, ये मान ले 2n0 और 2n1+1, ठीक है, और लेट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस कैपिटल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस कैपिटल N, ठीक है। अगर n इवन है, अगर n 2k के फॉर्मेट में है, ठीक है, अगर n 2k के फॉर्मेट में है, देन वी हैव
we have k must be greater than and not since n is greater than or equal to this n and this is greater than or equal to 2n नॉट, है ना, है ना। तो इनको यूज करके हम क्या बोल सकते हैं कि भाई उस केस में x 2k माइनस एल दिस इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना, और xn माइनस एल दिस इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एन यहाँ पे 2k है। ठीक है, सिमिलर आर्गुमेंट हम यूज कर सकते हैं अगर एन ऑड हो तो, सिमिलर आर्गुमेंट हम यूज कर सकते हैं अगर एन ऑड हो तो। ठीक है, लिख लेते हैं उसको भी, लिख लेते हैं उसको भी। सिमिलर आर्गुमेंट a similar argument when n is odd will give the same inequality, will give the same inequality। ठीक है, therefore mod of xn minus l this thing is less than epsilon for all n greater than or equal to n, for all n greater than or equal to n। ठीक है, this completes the proof, this completes the proof। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि भाई एक सीक्वेंस है xn, इसके 3 सब सीक्वेंसेस कौन कौन से, एक तो x2n, axn 2n+1 और एक x3n। अगर ये तीनों सब सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों सब सीक्वेंस एक ही लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सब सीक्वेंस एक ही लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं और xn भी उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, xn भी उसी लिमिट पे ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको, क्लियर है सबको। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लेट S be a non-empty subset of R, let S be a non-empty subset of R which is bounded above। क्या है, बाउंडेड अबव। S क्या है, बाउंडेड अबव है, मतलब इसका एक अपर बाउंड है। ठीक है, ठीक है, लेट S इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ कैपिटल S। ठीक है, लेट S इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। ठीक है, हमें दिखाना है कि एक सीक्वेंस xn मिलेगा हमें S में, so that there exists a sequence, so that there exists a sequence xn in S which converges to this small s, which converges to this small s। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्योंकि ये स्मॉल एस क्या था, सुप्रीमम था इसका, है ना। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, मैंने भी डिस्कस किया है सेट थ्योरी के क्लास में।
यूट्यूब पे ही है, आप लोग देख सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम वी नो दैट for all epsilon greater than 0, there exists an element in S. There exists x belongs to S such that x जो होगा वो S, वो दी स्मॉल s और s माइनस एप्सिलॉन के अंदर होगा, है ना। ये स्मॉल s और s माइनस एप्सिलॉन के अंदर होगा, ठीक है। बेसिकली ये बोलता है कि s से छोटा कोई भी नंबर उसका सुप्रीमम नहीं हो सकता, बेसिकली ये बात बोलता है, ठीक है। सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, for all n greater than or equal to 1, there exists xn belongs to this set capital S such that epsilon अगर हम 1 by n ले लें, such that s minus 1 by n, this is xn and this is less than or equal to s, है ना, this is less than or equal to s, ठीक ठीक। Now as n tends to infinity 1 by n goes to 0, है ना। as n tends to infinity 1 by n goes to 0, है ना, लिखते हैं as n tends to infinity, है ना, this sequence 1 by n tends to 0, so given epsilon greater than 0, there exists n naught greater than or equal to 1 such that for all n greater than or equal to n naught, we have 1 by n is less than epsilon, ठीक है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, वी हैव, क्या मिला हमें कि भाई xn जो सीक्वेंस है वो किसके बीच में था, s माइनस 1 बाई n और s के बीच में था, है ना। अब क्योंकि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट की बात है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस थिंग इज स्टिल ग्रेटर देन s माइनस एप्सिलॉन, एंड दिस थिंग इज डेफिनेटली लेस देन s प्लस एप्सिलॉन। दिस सिंपली implies कि xn जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है ये s माइनस एप्सिलॉन से s प्लस एप्सिलॉन के बीच में है ना। इसका मतलब ये xn माइनस दिस s, मॉड ऑफ xn माइनस दिस s इज लेस देन एप्सिलॉन, किनके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है लिमिट ऑफ xn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, ये s हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये s हो जाएगा। तो दिस वॉज द प्रूफ, है ना। छोटा सा सवाल था, बड़ा सवाल नहीं था, दिस वॉज द प्रूफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसको ये वीडियो देखना हो, मतलब जिसको ये क्वेश्चन लिखना हो, वीडियो पॉज करके लिख सकता है, ठीक है। बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम टाइम में ज़्यादा सवाल सॉल्व करने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट xn and yn be two sequences such that पहला कंडीशन xn is less than or equal to yn for all n belongs to
द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बी सीक्वेंस xn जो है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और सी सीक्वेंस yn जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, हमें ये दिखाना है शो दैट ये दोनों सीक्वेंस जो है xn एंड yn, ये दोनों सीक्वेंस कन्वर्ज करेंगे। These both sequences are convergent and क्या मिलेगा हमें, लिमिट ऑफ xn this must be less than or equal to limit of yn as n tends to infinity, ठीक है। और लिमिट्स की इक्वलिटी कब होगी, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ये दोनों लिमिट्स इक्वल कब होंगे ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये दोनों लिमिट्स इक्वल कब होंगे ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन क्योंकि yn डिक्रीजिंग सीक्वेंस था, सिंस yn इज डिक्रीजिंग है ना, तो क्या होगा भाई, y1 बड़ा होगा, y2 से छोटा होगा, y3 उससे छोटा होगा, y4 उससे छोटा होगा, ऐसे करते करते तो सबसे बड़ा वाला टर्म कौन सा होगा, y1। सबसे बड़ा वाला टर्म कौन सा होगा, y1, वही हम लिखने वाले हैं। वी हैव yn इज लेस देन और इक्वल टू yn, y1 सबसे बड़ा टर्म होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y1 सबसे बड़ा टर्म होगा इनमें, है ना, y1 सबसे बड़ा टर्म होगा। सो क्या मिला हमें, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्या मिला हमें, xn इज लेस देन और इक्वल टू yn तो था ही, और yn इज लेस देन और इक्वल टू y1 हो गया। अब तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस xn है, ठीक है, ये सीक्वेंस xn है ये बाउंडेड अबव है, किससे, y1 से, है ना। हेंस द सीक्वेंस xn इज बाउंडेड अबव बाय y1, इज बाउंडेड अबव बाय y1। और हमें क्या पता था, एंड xn इज इंक्रीजिंग, तो भाई मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या बोलता है, वी नो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, that a monotone increasing sequence bounded above, a monotone increasing sequence bounded above is convergent and converges to its कहाँ, least upper bound, and converges to its least upper bound, या supremum, है ना। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम यही बोलता है ना। तो एक्सन क्या है, एक्सन बाउंडेड अबव है yn से, और एक्सन इंक्रीजिंग है ना, हेंस दिस सीक्वेंस xn इज convergent, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सिंस xn इज इंक्रीजिंग, सिंस जो सीक्वेंस xn है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज व्हाट, x1 सबसे छोटा होगा, x2 उससे बड़ा होगा, x3 उससे बड़ा होगा, x4 उससे ही बड़ा होगा, दैट मीन्स xn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x1, है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और हमें क्या पता था, और हमें क्या पता था, एंड फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हमें क्या पता था, xn इज लेस देन और इक्वल टू y1 yn, और हमें क्या पता चल गया, xn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x1। ठीक है, दिस होल्ड्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीक्वेंस yn है ये बाउंडेड बिलो है किससे, x1 से, हेंस दिस सीक्वेंस yn is bounded below by x1। और हमें क्या पता था, क्वेश्चन में बोला था कि yn is decreasing sequence, yn क्या था, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस था, तो एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कन्वर्ज करेगा कहाँ, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे, अपने इन्फीमम पे, है ना, कहाँ से आया, वही मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से, वही मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से। सो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, by monotone convergence theorem, a monotone decreasing sequence, a monotone decreasing sequence, a monotone decreasing sequence bounded below, a monotone decreasing sequence bounded below converges and converge to its greatest lower bound, and converge to its greatest lower bound or infimum, and converge to its greatest lower bound or infimum, hence sequence yn क्या हो जाएगा, yn क्या हो जाएगा, is convergent, this sequence is convergent। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, और हमें क्या दिखाना था, एक डिजायर्ड इनइक्वालिटी भी दिखानी थी। ठीक है, ये भी दिखाना था। तो ये तो बड़ा ही ट्रिवियल सा केस है, तो बड़ा ही ट्रिवियल सा केस है ना। हमें क्या पता है, दिस xn इज लेस देन और इक्वल टू yn, है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि भाई लिमिट ऑफ xn दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ yn, है ना, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, दैट x विल बी इक्वल लेस देन और इक्वल टू 1, x विल बी इक्वल टू y, कहाँ पे, अगर लिमिट ऑफ xn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये क्या हो, x हो तो, एंड लिमिट ऑफ yn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये क्या हो, y हो तो। ठीक है, ठीक है, ये इस्टेब्लिश कर लिया हमने, ये इस्टेब्लिश कर लिया हमने। आई होप ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।